हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को, याद रखिए ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि यह भाषण कब दिया गया था। तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है। तो यह क्या है? तो यह एक ऐतिहासिक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को दिया गया था। इसी भाषण के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में संपूर्ण परिचय कराएंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर का पूरा सारांश भी बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। इस क्रांति से जुड़े बहुत सारे बातों को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इंदिरा गांधी होंगे, पंडित नेहरू होंगे, रामधारी सिंह दिनकर होंगे, उमाशंकर दीक्षित जी होंगे। ये सब इस क्रांति से कैसे जुड़े हुए थे, इसमें इसका कैसा योगदान था, सभी के बारे में अच्छे तरीके से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और जो आप यह संपूर्ण क्रांति देखते हैं, इस क्रांति में आज के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उसका भी इस क्रांति में योगदान रहा। वो भी इस क्रांति से जुड़े हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस क्रांति से जुड़े हुए थे। और हो गया लालू जी, ये सभी इस क्रांति से जुड़े हुए थे। इसके साथ कई बार जेल भी गए। तो उस सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले एक एक करके इसके जीवन परिचय को जानते हैं, उसके बाद इसके सारांश को भी जानेंगे। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक भाषण है, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। और जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इसका जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव में 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। और यह सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। पुकार का नाम, तो बचपन में इसे बाउल कह के पुकारते थे। जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल कह के पुकारते थे। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या कहकर पुकारते थे? तो बाउल। और बड़े होने पर जेपी जयप्रकाश नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके माता पिता, तो माताजी के नाम इसका फूलरानी एवं पिताजी का नाम हर्षुदयाल था। उसके बाद पत्नी इसका प्रभावती देवी थी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। और जो यह क्रांति है, संपूर्ण क्रांति, यह युवाओं के लिए दिया गया था। और इसमें युवाओं के हितों का, उस समय की इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उस समय युवाओं को उतना अधिकार नहीं था, उसको नौकरी नहीं मिल रहा था, भ्रष्टाचार था। उस नीति के खिलाफ यह क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था, जो सभी को जो है ना पानी पिला दिया था उस समय। ये सभी बातें इस क्रांति में हुई है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको भी वह ज्वाला हृदय में उत्पन्न होगा जो उस समय के युवाओं को इस क्रांति से हुई थी, इसके भाषण को सुनकर हुआ था। बहुत ही शानदार भाषण है। उसके बाद जो इसका निधन है वह 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हो गया। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इसका निधन हो गया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात है इसकी कृतियाँ। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है इसका कृतियाँ है। उसके बाद इसे सम्मान कब कब दिया गया? तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। तो मैग्सेसे सम्मान किसे दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को। कब दिया गया था? तो 1965 को। किस लिए? तो समाज सेवा के लिए। फिर 1998 में भारत रत्न मरणोपरांत इसे प्राप्त हुआ, अर्थात इसका जब मृत्यु हो गया तब इसे 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। जयप्रकाश नारायण जो है ना मरतों उपरांत भी युवाओं के लिए लड़ा, हमेशा लड़ा। और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, इसलिए इसे छात्र नेता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो है 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। अब बात करते हैं इसके सारांश के। आप देखिए, अब आपको हम सारांश बताते चलते हैं। तो इसमें जो है, तो इसमें इंदिरा गांधी की बात करते हैं। तो आप लोग भी इंदिरा गांधी के बारे में जानते होंगे। क्या जयप्रकाश नारायण के समय के प्रधानमंत्री था। यह महिला जो है ना, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है ना, वह इंदिरा गांधी ही था। तो इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी
वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही। 3 पारी तक 1966 से 77 तक सोच सकते हैं, या भारत का प्रधानमंत्री रहा। इंदिरा गांधी जो है वह पंडित नेहरू का ही बेटी थी। तो इसे बचपन से ही थोड़े बारे में बता देते हैं इसके बारे में कि जो है ना, बचपन से ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो पॉलिटिक्स का घर में ही माहौल था, तो ये भी पॉलिटिक्स में ही जाना पसंद किया। फिर उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही, और इसकी हत्या जो है 1984 ईस्वी को हो गई थी। इसके ही 2 गार्डों के द्वारा इसका हत्या कर दिया गया था। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। ये हो गए जो है ना। इसमें आपको सारांश में ये भी आपको जानना है कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे वह ना तो इंदिरा गांधी का विरोधी था, पर्सनल उससे कोई दुश्मनी नहीं था, ना पंडित नेहरू से था। इसमें जो है ना उस समय के सिस्टम के खिलाफ था, सिस्टम में सुधार नहीं था, तो उस समय के सिस्टम गलत नीतियों के खिलाफ जो है यह आंदोलन चलाया गया था संपूर्ण क्रांति का। और जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो भाई भाई कहकर बुलाते थे। ये भी आप पढ़िएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी पंडित नेहरू को क्या कह के बुलाते थे, तो भाई। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं, तो ये भी उस समय इससे मिलने गए थे, और जयप्रकाश नारायण से रामधारी सिंह दिनकर मिले भी और अपने कविता भी बहुत सारे सुनाए। तो जिसमें जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर इसकी मृत्यु जो है ना 1974 ईस्वी को ही हो गई थी, तो इसमें यह कहा जाता है कि अगर रामधारी सिंह दिनकर और रामवृक्ष बेनीपुरी जी अगर अभी रहते, जो है ना नए भारत के नव निर्माण के लिए इन्होंने जितने भी लेखन शैली किया था वह आज नए भारत के नव निर्माण में बहुत ही सहायक होता। फिर है उमा शंकर दीक्षित जी, तो इसमें इसके अध्याय में संपूर्ण क्रांति में जो है ना उमा शंकर दीक्षित जी के बारे में भी चर्चा किया गया था। तो उमा शंकर दीक्षित जी उस समय के अंडरग्राउंड नेता थे, अर्थात उस समय तो इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर दिया था, उससे पहले भी उन्होंने जो है अंडरग्राउंड नेता थे, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता था, और वह अंदर ही अंदर अपना पूरा सब कुछ चलाते थे, वह उसके नेता थे। और ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी की जो है ना उस समय अंडरग्राउंड नेता जो उमाशंकर दीक्षित जी थे वही उसका बेस्ट फ्रेंड था, अच्छी दोस्त जो है ना वह अंडरग्राउंड नेता ही उस समय हुआ करते थे। चलिए आप इसके सारांश की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का सारांश प्रस्तुत है कि 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिया गया भाषण का अंश है। संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 को पहले भी बता चुके हैं कि पटना के गांधी मैदान में दिया गया यह एक ऐतिहासिक भाषण है कि आज यहाँ उपस्थित हजारों हजार लोगों के बीच अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेरे मुख से निकली हुई वाणी हुंकार के रूप में होंगे, जिसमें क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। वो सभी क्रांतिकारी विचार उसके मुख से निकले थे जिस पर अमल करना अर्थात उसको अपनाना जो है ना बहुत ही कठिन होगा। इसे अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना पड़ेगा, गोली तथा लाठियों का सामना करना पड़ेगा। ये सभी साधारण वर्ड हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ेगा। जो लालू जी थे, नीतीश कुमार जी थे, वो कई बार इसके साथ जेल भी गए थे और उससे ही प्रेरणा मिला। तो आज जो है आप देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं श्री नीतीश कुमार जी। यह कोई विधानसभा का विघटन का आंदोलन नहीं है, बल्कि एक मंजिल है जो रास्ते में है किंतु दूर जाना पड़ेगा। 27-28 वर्षों के बाद हमें जो स्वराज मिला है, उसमें जनता भूख हो गया, महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार के कारण करह रही है। जो है ना उस समय की भूख, महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार में जकड़ा हुआ था भारत की जनता। आज जनता की स्थिति काफ़ी बद से बदतर है। आज स्मृतियाँ लगी है जिनका भार हृदय पर है। आज तो जिम्मेदारी कंधे पर आई है। मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया हूं, बल्कि आप लोगों ने इस कार्य को पूरा करने के लिए अधिकार दिया है, जिसे सहर्ष स्वीकार है। जेपी अपने पढ़ाई के दरमियान निरंतर छात्रवृत्ति प्राप्त करते रहे। वो अपने पढ़ाई के दौरान जो है बहुत ही मेधावी थे स्टूडेंट, तो उसमें उन्हें जो है छात्रवृत्ति प्राप्त होते रहता था। उनके मित्र दोस्त भी अव्वल दर्ज के थे, मतलब मेधावी थे।
उसके बाद गांधी जी के आह्वान पर उनके सभी मित्रों में असहयोग किया। इस तरह से 1.5 वर्ष अपना जीवन बिताया, क्योंकि ये विज्ञान के क्षेत्र हैं। उनके माता पिता के द्वारा फूलदेव बाबू के पास भेजा गया, जहां लेबोरेटरी में कुछ प्रयोग सीखे। तो लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, जहां पर साइंस का प्रयोग किया जाता है। जयप्रकाश नारायण जी जो है वह एक साइंस के स्टूडेंट थे, और साइंस के स्टूडेंट थे तो उसे लेबोरेटरी में भेजा गया फूलदेव बाबू के पास, वहाँ पर प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए। और इसमें आप यह भी जानिएगा कि जो है ना, जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ने गए थे। अमेरिका इसलिए पढ़ने गए थे कि वह सोचे कि वहाँ जो है ना काम करके भी हम पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। आपको किताब पढ़िएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। हम यहाँ पर भी बताएंगे आपको। जैसे वहाँ पर उन्होंने होटल में भी काम किया, वेटर का भी काम किया, लोगों के जूते को भी पॉलिश किया। ये सब करके वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और पीएचडी के दौरान जो है ना उसके पिताजी या उसके माताजी का जो है ना स्थिति खराब हो गया था, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, उसे आना पड़ गया था। उसके बाद जो है लेबोरेटरी में कुछ प्रयोग करना सीखे। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रति गहरा प्रेम था। जेपी का जो है मदन मोहन मालवीय के प्रति गहरा प्रेम था। मदन मोहन मालवीय के बारे में आप जानते भी होंगे, हिंदू विश्वविद्यालय का जो है इन्होंने स्थापना भी किए हुए थे। फिर किंतु हिंदू विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं कराना चाहते थे जेपी, क्योंकि सरकारी रुपया और मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, किंतु बच्चों तक नहीं। बाद में ये स्वामी सत्यदेव के भाषण के प्रभाव से अमेरिका जाकर अध्ययन किए। जो है ना सरकारी विद्यालय में जो है ना जो भी सरकार की तरफ से रुपया पैसा भेजा जाता है वो विद्यार्थी तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है, अभी भी वो उतना नहीं पहुंच पाता है। इस द्रव्यमान वहाँ के बागानों में, कहाँ के, अमेरिका के बागानों कल कारखानों में काम किया। यहाँ पर आ गया कि वह बागानों में काम किया, बगीचों में काम किया, कल कारखानों में काम किया। छुट्टी मिलने पर कभी कभी होटल में वेटर का भी काम कर लिया करते थे, कभी कभी सड़क पर जूते में पॉलिश भी किया करते थे। ये सब काम किए हैं। जो भी महान पुरुष हैं वह सभी इस काम से गुजरे हुए हैं। बीए पास करने के बाद जो है कॉलेज में असिस्टेंट ऑफ डिपार्टमेंट हुए, फिर ट्यूटोरियल क्लास देने लगे। वहाँ के मार्क्सवादी विचारधारा के रहे। लेनिन के समय के जो है ना उस समय लेनिन से या बहुत ही प्रभावित था, मार्क्सवादी विचार इसमें भी आ गया था, किंतु भारत लौटने पर वे कम्युनिस्ट नहीं हुए। यहाँ कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े तथा समय समय पर जेल की हवा भी खाते रहे। यही नहीं, कांग्रेस के रोष को निकालते रहे। मतलब कांग्रेस के नेता जो है ना इंदिरा गांधी थी, उसका भी विरोध करते थे, क्योंकि उसका नीति जो है ना उस समय उन्होंने सुधारा नहीं था। उसे सुधार करने की प्रेरणा भी देते थे। इसी बीच पार्टी में रहकर जनतंत्र की परिभाषा आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भाषण के रूप में बताते रहे तथा इसके सही रूप को हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय से परिभाषित करते रहे। उसके बाद है इनका आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वह किसी व्यक्ति, चाहे इंदिरा गांधी हो या कोई अन्य हो, उसके विरुद्ध नहीं था, बल्कि सरकार की गलत नीतियों एवं सिद्धांतों के विरुद्ध था। यही कारण है कि पार्टी में रहकर 1940 के दशक में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। जो है 1940 ईस्वी में लोकतांत्रिक समाजवादी के पार्टी सदस्य बने। 1954 में वे सर्वोदय पार्टी में आए। चुनाव प्रणाली का सुधार करने का सुझाव देते हुए युवा शक्ति को चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दिए। इसी तरह उन्होंने राजनीति के अंतिम चरण में आपातकाल के बाद जनता पार्टी के गठन में पूर्ण सहयोग दिया। जयप्रकाश नारायण जी जो है वह 20वीं सदी में भारत के प्रमुख 20वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक थे, क्रांतिकारी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। ये पूछा जाएगा कि 20वीं सदी में जो है ना जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी विचारक थे, क्रांतिकारी नेता थे, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी, अर्थात जनताओं में उसका पूरा विश्वास था, जनताओं को उस पर पूरा विश्वास था, प्रतिष्ठा उसे देते थे, इज्जत देते थे।
कि वही तो है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। निष्ठा और अध्यावास से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। तो ये रहा आपका संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण सारांश। तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।